संविधान का तो ढकोसला किया जा रहा है। मनुवादी सोच के आधार पर सरकार चल रही है। अगर ये इस जाति का है तो इस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, ये इस जाति का है तो ये भगवान है, इसको सजा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये संस्कारियों ऊपर से ब्राह्मण है इसलिए इन्हें छोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे मुताबिक संस्कार का अर्थ क्या है? क्या बलात्कार करने को आप संस्कार कहते हैं? आप बताइए ना। क्या अब उन अंधभक्तों की माँ या बहनों के साथ में अगर ऐसा हुआ होता तो क्या तब भी इनका यही वक्तव्य होता? और बलात्कार करने वाले अगर मुस्लिम होते, सिख होते या कोई और कम्युनिटी होती तो क्या उनको भी ये संस्कारी कहते? ये ऐसा नहीं कहते, ये दोगले हैं। जो दोगले होते हैं ना, अपने लिए अलग पैरामीटर होता है, दूसरे के लिए अलग पैरामीटर होता है। ये लोग वो लोग हैं जो गांधी के आगे नाक रगड़ते हैं और गोडसे को हार पहनाते हैं। तो क्या ये सब गुजरात चुनाव को देखते हुए किया गया है? देखिए, चाहे गुजरात का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इनका लक्ष्य केवल और केवल सत्ता में पहुंचना है। सत्ता में पहुंचना लक्ष्य, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, कर्ज, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका कोई लेना देना है ही नहीं। सरकार बननी चाहिए, सरकार कब्जे में रहनी चाहिए ताकि लोकतंत्र को कुचलकर राजतंत्र को कायम कर दिया जाए। स्मृति ईरानी तो महिलाओं की बड़ी बात करती है, यहाँ पर ये अपराधियों को छोड़ दिया गया तब तो नहीं बोल रही है। भाई वो तो हाथरस में भी नहीं बोली थी, हाथरस के केस में भी नहीं बोली थी ना। उसके अलावा उन्नाव वाला जो केस था जिसमें उस लड़की के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया, उसमें भी नहीं बोली। उसके अलावा भी पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति के लिए तो बोल गई थी वो कि गलत निकल गया उनके मुंह से सब। देखिए, मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग दोगले हैं। इनके पैरामीटर जो है वो दोगले हैं। दोगले वो लोग होते हैं जो जिनके सच्चाई कुछ और होती है और ऊपर से मुखौटा कुछ और। तो ये महिला नहीं है जो दूसरी महिलाओं के लिए बात करती हैं, तो महिलाएं दोनों। देखिए, आप महिला की बात करें, संसद में तो खड़ी होकर कहती है स्मृति ईरानी, मैं बताता हूं, महिलाओं का अपमान हो रहा है। मैं बताता हूँ ना। जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। वो कहते तो हैं, पर क्या वो मानते हैं सबका साथ सबका विकास? तो क्या उसमें उन्होंने बोला था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मुस्लिमों का विकास नहीं होगा, सिखों का विकास नहीं होगा, दलितों का विकास नहीं होगा, आदिवासियों को कुचला जाएगा? बोला था। देश ने केवल और केवल इसलिए बहुमत दिया था सबका साथ सबका विकास के नारे की वजह से। और इसी तरीके से जब आप स्मृति ईरानी की बात करते हैं, एक तरफ तो वो जा कर के हिंदू करती हैं, गौ माता की पूजा करती है, दूसरी तरफ उन्हीं की बेटी गोवा के अंदर बीफ परोसती है। अपनी बेटी के लिए भी वो खड़ी हो गई थी, लेकिन इन बेटियों के लिए खड़ी नहीं होती है। नहीं होंगी। मैंने कहा दोगले, जो दोगले होते हैं वो अपने और पढ़ाई में फ़र्क करते हैं। आपकी बेटी हो सकती है, उनकी बेटी नहीं है। अगर मैं आज देश की सब बेटियों को बेटी मानता हूँ, देश की सब माताओं को माता मानता हूँ, सब बहनों को अपनी बहन मानता हूँ, तो मुझे उनका दर्द होगा। मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ, उनकी आवाज़ बन के यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि जब जो लोग गाँव के अंदर बैठे हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकता, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। सर, अब एक ट्रेंड सा नहीं चलने लगा, देश में अपराधियों को स्वागत किया जा रहा है, उनका मालाएं पहनाई जा रही हैं, तो किस तरफ ले जा रहे हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कड़ी के अंदर अभी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गोधरा दंगों से क्लीन चिट दे दी। क्या क्लीन चिट का मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि उनको क्लीन चिट दी, अपराधी कौन था, किस अपराधी को सजा दी, वो कहाँ है? और मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2024 आ रहा है, 2024 के अंदर एक फाइल दोबारा खुलेगी और इंसाफ होगा। जिसके ऊपर भी जुल्म हुआ उसको इंसाफ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। 24 में क्यों खुलेगी फाइल, क्या है 24 में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट आपको मिलेगी। तो कह रहा मोदी जी पसंद है देश की जनता की। देखिए, विकल्प नहीं है। विकल्प ना होने पर सर्वे कब बोलता है? जब एक बहुत बड़ा वर्ग, मान लो देश के 80% लोग बैठे हुए हैं और 20% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी पसंद है, तो वो 100% लोगों की पसंद नहीं है। 100% की तब पसंद होगी जब 100% लोग उसे बताएंगे। जो 80% लोग जिनको मोदी पसंद नहीं है वो अपने घर में बैठे हैं। आपने कहा विकल्प नहीं है, तो अभी है क्या विकल्प? विकल्प तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। लगभग विकल्प की तैयारी पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी विकल्प आएगा और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विकल्प आएगा और बहुत जबरदस्त विकल्प आएगा। बीजेपी ने तो अभी से तैयारी कर दी 24 की, आपका विकल्प कब आएगा सर? विकल्प आ चुका है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है वो 8 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान से होने वाली है और जिसमें आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले भी बहुत कुछ है, आज आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस रैली करने वाली है उसमें होगा क्या?
देखिए कांग्रेस का तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को अब कांग्रेस को एक एनजीओ डिक्लेयर कर देना चाहिए। आज की तारीख के अंदर राहुल गांधी जी की बात करूं या मैं कांग्रेस की बात करूं तो सही मायने के अंदर देश हित में यही अच्छा है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, खुद को ख़त्म कर दे, ताकि देश को बचाया जा सके। जा तो रहे हैं नेता छोड़ कर देखिए आरोप लगा। लेकिन जो परिवारवाद है, जो आज बीजेपी भी अक्सर आरोप लगाती थी, वो परिवारवाद तो वही है ना। आज बीजेपी में भी वो परिवारवाद आ चुका है, वो एक अलग बात है। लेकिन परिवारवाद तो कांग्रेस में था और भाजपा में ट्रांसफर हो चुका है। तो वो परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस खत्म हुई है, परिवारवाद की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का भी समापन होगा। देखिए एक तरफ हम उन्हें अपराधी कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, हम उनको हार पहना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं तो जब ऐसी घटना हुई, उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को, उनके संस्कार अच्छे थे तो ऐसी घटना कैसे हुई? दूसरी बात, संस्कार अच्छे हैं तो क्या केवल पूरे देश की जेलों में रह रहे इन 5 लोगों के संस्कार अच्छे थे? क्या देश के जेलों में और जो दलित ब्राह्मण है ना बहुत सारे, इसलिए संस्कार अच्छे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब देश की बाकी जेलों के अंदर दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि बाकी किसी के संस्कार अच्छे नहीं होते? ये तो एक सरकार की मंशा पे सवाल है। और ये जो जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था को खराब करने का जो सिस्टम सरकार ने चला दिया है, यकीन मानिए सरकार के लिए भी ये बहुत घातक होने वाला है। आज सरकार के पास समय है इन सिस्टम को ठीक कर ले। अगर आने वाले समय के अंदर, आज तुम तानाशाही की बात करते हो, शायद तुम्हें तानाशाही का अंदाज़ा नहीं है। जब तानाशाही जनता के हित में होगी तो बहुत खतरनाक होगी। अंधेरे के अंदर, घनघोर अंधेरे के अंदर कानून के आधार पर रिहा किया गया ना उनको। देखिए कानून के आधार पर तो बहुत से ऐसे कैदी हैं जो जेल के अंदर बंद है, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं। वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? बताइए ना, वो भी तो बाहर आने चाहिए। वो कब बाहर आएंगे? ऑलरेडी सिखों के जो बंदी सिंह है उनके लिए ऑलरेडी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारों से बात चल रही है, उस पर वो क्यों नहीं आ रहे बाहर? मुस्लिम जो बंद हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं या बहुत से ऐसे दलित हैं जो ट्रायल में चल रहे हैं, उनको क्यों बंद है? बलात्कारी थे सर, देखिए। अरे भाई साबित हो चुका था बलात्कारी हैं। अंडर ट्रायल वालों को तो आप अंदर रख के बैठे हो। जो अंडर ट्रायल है वो तो साबित नहीं है ना। ये जो सजा पूरी कर चुके हैं वो तो सब कुछ ही कर चुके हैं। जो साबित हो चुका था वो आज बाहर इसलिए लेकर आ रहे हैं, कारण ये गुजरात में चुनाव आ रहा है और इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। इसे न जनता की गरीबी दिखती है, न जनता की बेरोजगारी दिखती है, न जनता के सिर पर चढ़ता हुआ कर्ज दिखता है। पर मोदी जी तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, और उधर बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। देखिए यही तो बात है, सम्मान ऐसे ही तो होगा महिलाओं का। इनके मुंह से गलत नहीं निकला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सच था। सरस्वती बैठी थी उस दिन की जुबान पे कि यही कहना चाहते थे। और जब ये कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा नहीं दिया था, ये चेतावनी दी थी देश की जनता को। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी बेटी को बचा के दिखाओ। ये चेतावनी थी भारतीय जनता पार्टी की समझने में, क्योंकि देश की जनता बहुत मासूम है। क्या आप सब बलात्कारियों को भी जातियों में बांटा जाएगा कि ये ब्राह्मण है तो ये अच्छे हैं? केवल बलात्कारी क्यों, हत्या करने वाले भी हैं, बलात्कार करने वाले भी हैं, चोरी करने वाले भी हैं। ये सरकार तो चल ही धर्म के नाम पर रही है।